नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पीसी स्टडी पॉइंट में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ईवीएस की। जो सीटेट की जो ईवीएस आती है, उसमें जो है 30 मार्क्स की जो ईवीएस आती है टोटल। और 30 में से जो 15 नंबर जो होते हैं वो होते हैं हमारे पेडागोजी के, और 15 होते हैं कंटेंट के होते हैं 15, और 15 पेडागोजी के होते हैं। यानी कि जो 15 जो नंबर होते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे एनसीईआरटी बुक्स से, जिन्हें मैं आपको यहाँ पर करा रहा हूँ। अगर आप वीडियो को पूरी देखते हैं तो आप ज़रूर यहाँ से 4 से 5 नंबर गेन करके जाओगे। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इसका जो पहला पार्ट है वो मैं पहले ही बना चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देख सकते हो। जो उसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आज जो हमारा 9वां पॉइंट है वह है पक्षी के बारे में। पक्षी जो होते हैं, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, और जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। पक्षियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो पक्षी जो होते हैं वह केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, और जब उनके अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो वो घोंसला छोड़ करके उड़ जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है। पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीजों को एक साथ देख लेते हैं, यानी उन पर नजर डाल लेते हैं। जब अलग अलग चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उनके देखने का दायरा जो है बढ़ जाता है, और जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तो इनकी दोनों आंखें एक चीज पर होती है। अगला है, पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में मदद करते हैं और उन्हें गर्माहट भी देते हैं। इनके नए पंख आते रहते हैं और पुराने पंख जो है झड़ते रहते हैं। कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं। जो कुछ ऐसे पक्षी होते हैं जो उन्हें महसूस होता है कि खतरा है, तो उसके लिए एक विशेष प्रकार की आवाज़ निकालते हैं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं जो पंखों से ढके रहते हैं। पक्षी इन्हीं की मदद से सुनते हैं। आगे है हमारा हाथी। अब हाथी तो इतना इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, और यहाँ से हर बार जो है सीटेट क्वेश्चन पूछता ही है। बात कर लेते हैं हाथी के बारे में। तो हाथी जो होता है उसको पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद होता है, क्योंकि इससे उसके शरीर को ठंडक मिलती है। और जो हाथी के कान होते हैं, हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं, अर्थात बड़े होते हैं, और गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करते हैं। अगला है 3 महीने के हाथी। जो 3 महीने का जो हाथी होता है वह 200 किलोग्राम का उसका वजन होता है। 3 महीने के हाथी का जो वजन होता है वह 200 किलोग्राम होता है। एक बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम से ज़्यादा पत्ते और झाड़ियाँ खा लेता है। हाथी बहुत कम आराम करता है, और दिन में केवल 24 घंटे, सॉरी, दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी जो होते हैं परेशानी आने पर एक दूसरे की मदद करते हैं। यह है हमारा हाथी का पिक्चर। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा हाथी का झुंड। हाथी का झुंड जो है, इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हाथी के झुंड के बारे में बात करेंगे। हाथी में के झुंड में, जो हाथियों का जो झुंड होता है उसमें हथनियाँ और बच्चे ही रहते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। अर्थात जो हथनियों के झुंड में जो सबसे ज़्यादा उम्र की जो हथनी होती है वह उस झुंड की नेता होती है। अगला है, इस झुंड में 10 या 12 हथनी और बाकी बच्चे होते हैं। 4 से 5 साल तक हाथी इस झुंड में रहता है, फिर वह झुंड छोड़कर
चला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा स्लोथ। स्लोथ जो होता है वह दिखने में भालू की तरह होता है, पर यह भालू से अलग होता है। स्लोथ का जो पिक्चर है ये आप देख ही चुके हैं ऊपर, ये हमारा स्लोथ है। ये दिखने में भालू की तरह होता है, लेकिन यह भालू होता नहीं है। ये दिन में करीब 7 घंटे पेड़ से उल्टे लटक कर आराम करते हैं। ये सप्ताह में एक बार ही सोच के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। जिस पेड़ में रहते हैं उसी के पत्ते खाकर अपना पेट भरते हैं। 40 वर्ष के अपने जीवन में ये सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूम पाते हैं। अब सीटेट में जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनता है। सीटेट वाले पूछ लेते हैं कि स्लोथ के बारे में सत्य कथन चुनिए। तो पूछ लेते हैं कि जो स्लोथ है वह उस क्या बोलते हैं, स्लोथ जो है भालू को ही बोला जाता है। और बाकी ऑप्शन दे देते हैं कि यह 5 घंटे आराम करते हैं, तो ऐसे दे देते हैं। लेकिन हमें क्या करना होता है, जो एग्जैक्ट जो आंसर होता है, जो ठीक होता है, उन्हीं को हमने उसमें से चुनना होता है। आगे है हमारा बाघ यानी कि टाइगर। बाघ जो होते हैं अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकते हैं। जो बाघों की जो देखने की शक्ति होती है वो हमसे 6 गुना बेटर होती है। बाघ की मूछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती है, जिससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे वो अंधेरे में रास्ता ढूंढ लेता है। बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ता है। दूसरा बाघ इस गंध को तुरंत पहचान लेता है। बाघ जो होते हैं मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। जो बाघ होते हैं, बाघ जो होते हैं इनके दोनों कान बाहर की आवाज़ इकट्ठा करने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम भी जाते हैं। बाघ जो होते हैं हवा से पत्तों के हिलने और शिकार की झाड़ियों से हिलने में हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेते हैं। अर्थात एक तो जो हवा की वजह से जो आवाज़ होती है उसमें, और एक शिकारी जो होता है उस जो आवाज़ करता है उसकी आवाज़ को जो अंतर होता है इन दोनों में, वह उसको पहचान लेता है, उसको भांप लेता है। नेक्स्ट है दोस्तों सांप। सांप जो होते हैं हमारे देश में केवल 4 तरीके के ही जहरीले सांप होते हैं। इनके नाम है करेद, दुबोइया तथा अकाई। जब सांप किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। अर्थात सिर्फ जो 2 खोखले दांत जो सांप के होते हैं, सिर्फ उन्हीं के माध्यम से व्यक्ति के शरीर के अंदर जहर जाता है। इस जहर से बचने के लिए उस व्यक्ति को सीरम नाम की दवाई दी जाती है, जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। सांप के दांत नुकीले होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को चबाकर नहीं खाता है, बल्कि उसको पूरा निगल जाता है। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, वह जमीन पर हुए कंपन को ही सुन पाता है। अर्थात जो सपेरे जो होते हैं वो बीन बजाते हैं, तो सांप जो होता है उसकी बीन की आवाज़ को नहीं सुनता है, जबकि वो जो सांप होता है उसके सिर्फ जो कंपन जो होता है उससे उसी को सुन पाता है, उसको महसूस कर पाता है। सपेरे जो होते हैं उनको कालवेलिया भी कहते हैं। कालवेलिया जो है कालवेलिया एक नाच होता है जिसमें सांप के जैसी मुद्राएं होती है। आगे हमारा लंगूर। लंगूर है हमारा, ये रहा। हाँ, तो जो लंगूर होते हैं वो जंगल के ऊंचे पेड़ पर बैठा लंगूर अपने आसपास आती मुसीबत को देखकर एक खास आवाज निकालकर अपने साथियों को संदेश देता है और उन्हें चौकन्ना करता है। अगला है हमारा मगरमच्छ।
मगरमच्छ के छोटे छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। दोस्तों, मैंने जो बुक्स है हमारी ईवीएस की, एनसीईआरटी की, उसमें जो छोटे-छोटे कुछ ऐसी मुझे लगी कि ये इम्पोर्टेंट है, इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैंने उनको सबको यहाँ पर ले लिया है। एक बात और, अगर आप अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कर लीजिए। आगे है छिपकली। छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं। नेक्स्ट है मछलियाँ। मछलियाँ जो होती है खतरों की चेतावनी एक दूसरे को बिजली तरंगों से देती है। नेक्स्ट है डॉल्फिन। डॉल्फिन भी अलग अलग तरह की आवाज़ें निकालती हैं और एक दूसरे से बातें करती रहती हैं। अब आगे है हमारा गिलहरी का। जो गिलहरी होती है उसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत गिर जाते हैं। नेक्स्ट है बिल्ली। बिल्ली के दांत नुकीले होते हैं जो मांस को फाड़ने और काटने के काम आते हैं। अगला है गाय। गाय के आगे के दांत पत्तों को काटने के लिए होते हैं और पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं जो घास को चबाने के लिए होते हैं। अब बात करते हैं हम जानवरों के बारे में। जानवर होते हैं उनकी खाल पर एक डिजाइन बना होता है, आपने देखा होगा जेब्रा। जेब्रा जो होता है उसके जो खाल होती है उस पर डिजाइन सा बना रहता है, वो वाइट और ब्लैक कलर का। तो जानवरों की खाल पर जो डिजाइन होते हैं वह उनके बालों के रंग के कारण होते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट है अगला जो पॉइंट है हमारा, कि दिन में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो चीज़ों को आमतौर पर कुछ ही रंगों में देख सकते हैं, अर्थात वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देख पाते हैं। जो हमारे जानवर रात में जागते हैं वो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देख पाते हैं। बहुत से जानवर किसी खास मौसम में लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं, जैसे कि छिपकली। कुछ जानवर जो होते हैं तूफान या भूकंप आने के कुछ पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, और जो जंगलों में रहने वाले लोग होते हैं वो उनको समझ लेते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। जानवरों में भी देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि कई जानवरों की अपनी पूरी भाषा होती है। अब यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल होते हैं वे बच्चे देते हैं, जैसे कि गाय। जो गाय है हमारी उसके बाहरी कान भी होते हैं और शरीर पर बाल भी होते हैं, तो वो हमें देती है बच्चे। नेक्स्ट है, जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पर बाल नहीं होते वे अंडे देते हैं, जैसे कि छिपकली। छिपकली जो होती है उसके बाहरी कान नहीं होते हैं और शरीर पर भी बाल उसके नहीं होते हैं, इसलिए वो अंडे देते हैं। सांप भी। नेक्स्ट है हमारा स्तनधारियों की विशेषताओं में इनके शरीर पर बाल का पाया जाना और कान के मध्य के भाग में 3 अस्थियों मेलियन, इनकस व स्टेपन्स का पाया जाना प्रमुख है। आगे है यदि कुछ प्रजातियों को छोड़ दें तो लगभग सभी स्तनधारी वर्ग के जंतु बच्चे देते हैं, तथा जिन जानवरों में ये नहीं पाए जाते वे अंडे देते हैं। नेक्स्ट है हमारा घास का पौधा। घास का पौधा जितनी जमीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा जमीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, इन्हें खुरपी से खोदकर निकाला जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा बरगद। बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। आपने देखा होगा बरगद का पेड़ जो होता है बहुत बड़ा होता है, उसकी भुजाओं के जैसे टहनियाँ लटकी हुई होती हैं, जड़ें सी वो दिखाई देती हैं। तो बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं, ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते जमीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। नेक्स्ट है दोस्तों रेगिस्तानी ओक। रेगिस्तानी ओक को यूकेलिप्टस बोलते हैं और ये जो होता है ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है
जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती है। ऑस्ट्रेलियाई ओक रेगिस्तानी ओक को हमारे इंडिया में सफ़ेदा भी बोला जाता है। इसकी जड़ें जमीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है, जब तक कि पानी तक ना पहुंच जाए। अर्थात इसकी जड़ें जो होती हैं रेगिस्तानी ओक की, तब तक इतनी नीचाई तक जाती है, इतनी गहराई तक जाती है कि पानी तक पहुंच जाए। यह पानी पेड़ के तने में जमा हो जाता है। अर्थात जब उसकी रेगिस्तानी ओक की जो जड़ें हैं वो पानी तक पहुंच जाती है तो उस पानी को सोखने लगती हैं और यह पानी पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पाइप को डाल करके पानी निकालते हैं। तो ये थे दोस्तों हमारे कुछ क्वेश्चंस नोट्स ईवीएस के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।